हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं चे और आज की इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि रूफ्यूज़ की मदद से हम कैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। ठीक है, तो यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक यूएसबी ड्राइव चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें चाहिए उस ओएस की इमेज फाइल जिसकी हम यूएसबी बूटेबल बनाना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ है हमें चाहिए उसका सॉफ्टवेयर। तो हम रूफ्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे RUFUS। ठीक है, रूफ्यूज़ बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए। तो आपको सिर्फ गूगल में लिखना है RUFUS और उसके बाद आपको जो HTTPS rufus.ai की लिंक मिल रही है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये उसकी ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये वाला सबसे लेटेस्ट एडिशन है रूफ्यूज़ 3.14 आज की डेट में। अगर फ्यूचर में आप कभी इसको ओपन कर रहे हो तो हो सकता है कि उसका नया वर्जन आ गया हो, लेकिन करंटली आज की डेट में जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस डेट में रूफ्यूज़ 3.14 सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ऐसी ऐड दिखने को मिलती है तो उसको क्लोज़ कर दीजिए और आपका रूफ्यूज़ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन करेंगे। मैं क्रोम को भी बंद कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रूफ्यूज़ के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिवाइस। ठीक है, डिवाइस के अंदर हमारी यूएसबी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा यूएसबी डिवाइस लगी हुई है तो यहाँ आपको एक से ज़्यादा डिवाइस दिखाई देंगी और आपको वही डिवाइस चूज़ करनी है जिसके अंदर आप विंडोज 7 को डालना चाहते हैं या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी आप यूएसबी बूटेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, और आप कोई भी पेन ड्राइव चूज़ करो उससे पहले आपको उसका बैकअप ले लेना है, क्योंकि रिफ्यूज़ उस पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट करेगा तो आपका सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही पेन ड्राइव लगी हुई है तो मुझे यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं बूट सेलेक्शन। ठीक है, बूट सेलेक्शन पे आपको सामने जो सेलेक्ट का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आपको नॉन बूटेबल बनाना है, फ्री डोज बनाना है या फिर डिस्क और ISO इमेज। तो हम डिस्क और ISO इमेज को यूज़ करेंगे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही हमारा जो डेटा है वो ओपन हो जाएगा कंप्यूटर का। यहाँ आपको चेक करना है कि आपका ISO कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे केस में मेरा ISO डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। अब इतना करते ही यहाँ पे आपको इमेज ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, विंडोज़ टू गो और स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन। तो हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है, इसलिए स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन ही रहने देना है। उसके बाद बात करते हैं पार्टीशन स्कीम की। ठीक है, तो पार्टीशन स्कीम में आपको दो चीज़ें दिख रही है, MBR और GPT। ये आपकी जो हार्ड ड्राइव का पार्टीशन स्ट्रक्चर है, पार्टीशन स्टाइल है, उसको रिफ़र करता है। मतलब कि अगर आप किसी सिस्टम में फॉर्मेटिंग करना चाहते हो जिसके अंदर MBR पार्टीशन वाली हार्ड ड्राइव है तो आपको यहाँ पे MBR चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप का हार्ड ड्राइव MBR वाला है और आपने GPT से USB बनाया तो आपको जब हार्ड डिस्क का ऑप्शन आएगा ना, वहाँ पे एरर आएगी कि कैन नॉट इंस्टॉल ऑन दिस पार्टीशन, द सेलेक्टेड डिस्क हैज़ MBR पार्टीशन स्टाइल। ठीक है, और अगर आपका पार्टीशन स्टाइल GPT है और अगर आपने MBR में अपना USB बनाया तो भी सेम एरर आपको दिखने को मिलेगी। सिर्फ जहाँ पे MBR था वहाँ पे GPT लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये चूज़ करना है कि आपका MBR है या GPT है। ठीक है, मैं अभी MBR ले रहा हूँ क्योंकि मुझे G31 के अंदर इंस्टॉलेशन करने के लिए इस USB को बनाना है। तो G31 GPT को सपोर्ट ही नहीं करता है, UEFI बूट सपोर्ट ही नहीं करता है, तो मुझे GPT का ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं MBR चूज़ करूँगा, लेकिन आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है जो आपका पार्टीशन स्टाइल हो। अगर आपको पार्टीशन स्टाइल के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हम MBR को चूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आपको मिला है टाइटल।
आप इसको कौन सा टाइटल देना चाहते हैं। तो मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ MCW, जो कि हमारा फॉर्म नेम है, अंडरस्कोर Win7, ठीक है, अंडरस्कोर 02/2021। ये फरवरी 2021 के अपडेट के साथ आई शो है, इसलिए मैंने ये वाला नेम दिया। आप कोई भी नेम देख सकते हो या फिर डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हो। फाइल सिस्टम और क्लस्टर साइज़ आपको डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और आगे कोई भी सेटिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपको एक वार्निंग मिलेंगी, ओल्ड डेटा ऑन डिवाइस MCW_Windows 7 पार्टीशन E, जो कि हमारी ये वाली पेन ड्राइव है, ठीक है। इसका सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप इस बात से सहमत है तो ओके पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ कैंसिल पे। तो हमने पहले ही बताया कि आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट होगा तो आपको बैकअप पहले लेना है अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा उसके अंदर है तो, ठीक है। तो हमारे इस केस में हमारी USB के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो मैं सीधा ओके पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टास्क स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब धीरे धीरे से सभी टास्क 1 बाय 1 कंप्लीट हो गए, और इन दी एंड हमारा जो USB है वो बूटेबल बन जाएगा, ठीक है। आपको एक बार और समझा दूं कि जब भी आप पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करो तब आपको वही पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो पार्टीशन स्कीम आपके हार्ड ड्राइव का है। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो जब आप इंस्टॉलेशन करोगे और आपका जब पार्टीशन वाला ऑप्शन आएगा जहाँ से आप पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अगर जिस पार्टीशन के अंदर OS इंस्टॉल करना चाहते हो उसको चूज़ करोगे तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा बल्कि एरर मिलेगा, ठीक है। एरर क्या हो सकती है कि अगर आपने MBR लिया है और पार्टीशन आपका स्टाइल GPT है तो वो आपको ये एरर देगा कि आपने जो USB बूट किया है वो MBR है, लेकिन आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT है, इसलिए आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। इससे उल्टा भी हो सकता है कि आपका USB GPT है और आपका हार्ड ड्राइव MBR है, ठीक है, तो भी आपको एरर देगा कि आपका USB GPT का है, सॉरी UEFI स्टाइल का या फिर GPT का है, और आपका जो हार्ड ड्राइव है उसका पार्टीशन स्टाइल MBR है। इस वजह से आप इस सिस्टम के अंदर फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रूफ्यूज़ की मदद से USB बूटेबल बना रहे हो तब आपको अपना एंटीवायरस बंद रखना है, ठीक है, क्योंकि एंटीवायरस की वजह से कभी कभार कोई एरर आ सकती है। जैसे कि अभी अभी ये जो इमेज है इसके अंदर KMS इंक्लूडेड है, ठीक है, तो KMS को मेरे एंटीवायरस ने निकाल दिया और अब जो इमेज बनेगा उसके अंदर KMS नहीं होगा, मतलब कि जो USB बूटेबल बनेगा उसके अंदर KMS नहीं होगा। लेकिन हमें KMS की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। KMS की रिक्वायरमेंट विंडो को इनलीगली एक्टिव करने के लिए होती है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए KMS इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये इमेज बना रहे हैं 31 सिस्टम के अंदर। और ये इमेज सबसे लेटेस्ट वर्जन है अभी की, जो कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है, ठीक है। अभी वेट करते हैं कि कितना टाइम लेता है। ये थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली लेगा USB बनाने में, फिर आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि आपकी सिस्टम की स्पीड कितनी तेज़ है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा वर्क डन हुआ कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ ही मिनट में हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कम्प्लीटली वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपने जो इमेज डाउनलोड की है इंटरनेट के ऊपर से वो ठीक ना हो, ठीक है। तो आपको एक बार टेस्ट भी कर लेना है कि आपका जो इमेज है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ चुका है, बस थोड़ा वेट ज़्यादा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और माय कंप्यूटर के अंदर जाके हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा विंडोज़ 7 का यूएसबी बूटेबल बन चुका है। और अब इस पेन ड्राइव की मदद से मैं किसी भी सिस्टम में विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ 7 का इमेज लिया, आप कोई भी इमेज ले सकते हो, फिर चाहे वो विंडो एक्सपी हो, विंडो 7 हो, विंडो विस्टा हो, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, आप कोई भी इमेज का आईएसओ ले सकते हो यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये वाला क्वेरी सॉल्व हो गया होगा कि हम कैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।